मेहता का उल्टा चश्मा। आज ही गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स डाउनलोड करो और हमारी दुकान संभालो। अरे रेड्डी भाई, हम गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ माल बेच नहीं देते, माल बेचने के बाद माल का और कस्टमर का दोनों का एकदम बराबर ख्याल रखते हैं। अरे हमारे जैसे आफ्टर सेल सर्विस पूरे मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप एक टीवी खरीदो या 50 टीवी खरीदो, सबको सर्विस हम एक सरखी ही देते हैं। ठीक है ठीक है, हाँ आपका एक बार नक्की हो जाए आपको कितने पीस चाहिए तो बता देना, मैं दूसरा दिन ही डिलीवरी करवा दूंगा। ओके 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 ओके, थैंक यू। बोलिए बोलिए मेहता साहब। जेठालाल, दुकान से निकले? नहीं अभी नहीं, बोलिए बोलिए, कैसे याद किया? आज मेरा जैकपॉट लग गया। अरे आप कब से जुआ खेलने लगे? अरे जुआ नहीं, आज ऑफिस से जल्दी छुट्टी मिल गई और अंजलि भी घर पे नहीं है। ले कहाँ गए अंजलि भाभी? अंजलि अपने कजिन के घर गई है, इसलिए तो कह रहा था आज चटपटा खाने का जैकपॉट लग गया। चलो मिलते हैं और कुछ चटाकेदार खाते हैं। मेहता साहब मैं जरूर आता, लेकिन आज थोड़ा काम है तो जल्दी नहीं निकल पाऊंगा, सॉरी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, रात को सोडा पीने तो आओगे ना? हाँ वो तो आऊंगा ही ना। हाँ ठीक है, मेरे घर पर आ जाना, सब यार दोस्त मिलके सोडा पियेंगे। ठीक है ठीक, ओके ओके। ये लीजिए सर, बिल इसके अंदर ही है और एसी इंस्टॉलेशन कल शाम तक हो जाएगा। थैंक यू। आइए मैडम आइए। मुझे एक अच्छा सा माइक्रोवेव ओवन बता दीजिए। जरूर। बघा मैडम को माइक्रोवेव दिखा। जी आइए मैडम, आइए इस तरफ आइए। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू, फिर आइएगा। सेठ जी, हाँ? वो रामसंग कंपनी का 44 इंच और 55 इंच के टीवी का स्टॉक खत्म हो गया है, वो कल अर्जेंट मंगाना पड़ेगा। क्यों अर्जेंट? क्योंकि स्टॉक खत्म हो गया है। तो तू अभी बता रहे? नहीं, आज सुबह तक 7 पीस पड़े थे, लेकिन आज के दिन में ही 7 पीस बिक गए और सुबह 7 पीस पड़े थे तो मैंने सोचा एक आध दिन में मंगा लूंगा। ठीक है नटू काका, कल कंपनी में फोन करके ऑर्डर दे देना। जी सेठ जी। उनका सब पेमेंट तो क्लियर है ना? हाँ, उनका पेमेंट टाइम टू टाइम दे देते हैं। उनका तो क्या, जिनका पेमेंट बाकी हो उसका पेमेंट भी टाइम टू टाइम दे देते हैं। सर, और हमें जिन जिन से पेमेंट लेना होता है वो सबका पेमेंट टाइम टू टाइम आ जाता है ना? आ जाता है, लेकिन कुछ कुछ लोगों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो मुझे लिस्ट दो, किसका किसका बाकी है, लिस्ट दो मुझे। और वो पिछले महीने ऑनलाइन पेमेंट कितना आया, कार्ड से कितना आया, कैश से कितना आया, वो सबकी यादी तैयार है ना? तैयार तो नहीं है, लेकिन यादी तैयार करनी पड़ेगी। हाँ तो फटाफट तैयार कर दीजिए। अरे बाप रे, क्या हुआ? घड़ी। ले, घड़ी बंद हो गई? अरे बंद नहीं हुई है सेठ जी, घड़ी चालू ही है। क्या चालू है? तो लगता है सुबह के 9:45 बजे से बंद है। नहीं नहीं सेठ जी, सुबह के नहीं, रात के 9:45 का टाइम दिखा रही है, ये देखिए। ओहो, 9:45 हो गए? नट्टू काका बहुत लेट हो गया, फटाफट बना दीजिए। जी सेठ जी, चल भागा। नट्टू काका, मुझे अभी निकलना पड़ेगा वरना बावरी जी दुकान में आ जाएंगे। मैंने आपसे कहा था ना आज हमारा प्रोग्राम है PPP का, पाव भाजी पिक्चर पॉपकॉर्न। ओह, या वेट। सेठ जी, आई हैव अ स्मॉल सजेशन। हैं? ओ, कस्टमर भी आ रहे हैं। अरे तो आने देना, तुझे क्या प्रॉब्लम है भाई? कस्टमर लोग भगवान होते हैं।
आइए भगवान। वो क्या है कि हम लोग कस्टमर को भगवान मानते हैं, इसलिए स्टाफ को ऐसे ही ट्रेनिंग दी है कि कोई भी कस्टमर आए तो ऐसे भगवान करके बुलाने का। अच्छा अच्छा। बोलिए बोलिए, क्या लेना है? नहीं नहीं, कुछ लेना नहीं है, देना है। मुझे अपना ये मोबाइल बेचना है। अच्छा, और बदले में नया मोबाइल लेना है? नहीं नहीं, लेना कुछ नहीं है, कहा ना सिर्फ बेचना है। नहीं 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 भाई साहब, सॉरी, हम यहाँ पे पुराना मोबाइल खरीदते नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक्सचेंज ऑफर चलता है। अगर आप नया मोबाइल खरीदने वाले हैं तो ही हम आपका ये पुराना फोन एक्सचेंज में लेंगे। ओके, चलिए। एक मिनट, देखो जरा फोन आपका। भाई साहब, ये तो वाकई में बहुत पुराना हो गया है। इसको तो आप जितनी जल्दी हो सके बेच दीजिए, क्योंकि क्या है कि अभी आप बेचेंगे ना तो आपको कम से कम समझो ना 3-4 हजार मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम जाएगा तो फिर तो इसका कुछ नहीं मिलेगा। नया मोबाइल ले लीजिए देखे। तो ठीक है, सेम कंपनी में कोई लेटेस्ट मॉडल दिखाइए ना। ठीक, बागा दिखाओ जरा, सेम कंपनी का मोबाइल दिखाना। आजा आजा आजा, चल चल जल्दी। हाँ सेठ जी। हाँ, सेम कंपनी का मोबाइल अच्छा वाला दिखा जी। ये लीजिए। ओके, थैंक यू, विजिट अगेन, बाय। ओके, फिर आइएगा भाई साहब। हाँ ओके। जोयो, तू उनको ऐसे ही वापस भेज रहा था और मैंने मोबाइल की खरीदी करवा दी। ध्यान किधर है तेरा भाई? धंधे में ध्यान दे। अरे लेकिन सेठ जी, धंधे पे ध्यान देने के लिए टाइम लिमिट भी तो होनी चाहिए ना। अगर पूरा दिन धंधा धंधा करेंगे तो परिवार पे ध्यान कब देंगे? और बड़े सयाने भी कह के गए हैं ना कि जीवन में काम करो, प्रगति करो, आगे बढ़ो, लेकिन साथ में परिवार पे भी ध्यान दो। इसीलिए हमें काम के साथ साथ परिवार पे भी ध्यान देना चाहिए। तू ये बार बार बड़े सयाने जो बोलता रहता है, तो ये बड़े सयाने है कौन? हटू काका, आप है? आप बोलते हैं सब? मैं कैसे हो सकता हूँ सेठ जी? वो कह रहा है कह के गए, मैं तो अभी हूँ। चलो अभी ये सब छोड़ो, फटाफट वो यादी बना दीजिए नटू काका। हाँ सेठ जी। सेठ जी, आई हैव अ स्मॉल सजेशन। सजेशन। बागेश्वर जी, आप अभी तक यहीं पर है? काम का समय तो कब का खत्म हो गया है। अभी तो दुकान से घर निकलने का समय हो गया। फिर दुकान अब तक क्यों खुली हुई है? चलिए ना, जल्दी जल्दी दुकान बंद कीजिए। अरे बावरी जी, तू कौन होती है भाई हमको बोलने वाली दुकान बंद करने का? आपके होने वाले एम्प्लॉय की बीवी। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। आपके एम्प्लॉय की होने वाली बीवी, होने वाली मिसेस बागेश्वर। बावरी बेटा। नट्टू काका, आज मुझे मत रोकिए। अरे रोकने पर भी कहाँ रुकती है तू? देखिए सेठ जी, माना कि आप सेठ जी है, पर सेठ जी होने का भी एक टाइम होता है। अच्छा, हाँ, क्या? सुबह 9 बजे जब दुकान खुलती है तब से लेकर रात को 9 बजे जब दुकान बंद होती है तब तक। और अब तो 10 बज रहे हैं, अब ओवर टाइम हो गया है। अभी आप बागेश्वर जी को दुकान में नहीं रोक सकते। और दुकान के बाद हमारी भी कोई जिंदगी है कि नहीं? और बागेश्वर जी, आप भी क्या? आपको सेठ जी को कहना चाहिए ना कि आपको जाने दे। और आप ही तो कहते हैं कि बड़े सयाने कह के गए कि काम के साथ साथ परिवार पर भी ध्यान देना चाहिए। एक मिनट बावरी जी, शांत हो जाइए। इसमें सेठ जी का कोई कसूर नहीं है। मैं अपनी मर्जी से ओवर टाइम करता हूँ। आप प्लीज सेठ जी को कुछ मत बोलिए। तो अभी मैं क्या करूं?
फाड़ दूं? नहीं 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 दुकान में कुछ फाड़ा फाड़ी नहीं चाहिए भाई। बाहर लेके जा इसको, बाहर लेके जा। 1 मिनट सेठ जी, बावरी जी पिक्चर के टिकट फाड़ने की बात कर रहे हैं। पिक्चर की टिकट? हाँ, आज दरअसल बावरी जी ने रात के 10:30 बजे की पिक्चर की टिकट बुक की थी। आज मेरा और बावरी जी का पीपीपी का प्लान था। पीपीपी? पहले पाव भाजी, फिर पिक्चर और इंटरवल में पॉपकॉर्न। लेकिन 10 यहीं बज गए, इसलिए वो पूछ रहे हैं कि टिकट फाड़ दूं। और नहीं तो क्या? एक काम करते हैं बावरी जी, अभी आप घर जाइए, हम ये पीपीपी वाला प्रोग्राम कल करेंगे। कल आप अकेले जाना, मैं नहीं आऊंगी। अरे क्या बावरी जी? क्या बावरी जी? कभी कभी तो हमें लगता है कि आप हमसे ज्यादा दुकान से ही प्यार करते हैं। तो अभी आप एक काम कीजिए, दुकान में ही रहिए, दुकान से ही प्यार करिए और पिक्चर भी दुकान में ही देखना। बावरी जी भागा। बावरी तो रूट कर चली गई। अभी कोई बात नहीं नट्टू काका, मैं बावरी जी को मना लूंगा। और प्यार में नोकझोंक तो चलती रहती है, तभी तो प्यार एकदम गाढ़ा बनता है। अरे भाई तेरा प्यार पहले ही बहुत गाढ़ा है और ज्यादा गाढ़ा करने की जरूरत नहीं है। जा जाके उसका मना, वरना तेरा प्यार गाढ़ा की जगह कड़वा काढ़ा हो जाएगा। जा जा। अरे खड़ा क्या है, जा। नहीं सेठ जी मैं बावरी जी को बाद में मना लूंगा। पहले आपने जो हमें काम दिया है, मैं और नट्टू काका वो काम पूरा कर लेते हैं। जो जवानों कहूं छो तो जाता न थे। अरे उसका पहला पी बिगड़ गया ना अभी। पाव भाजी खाने का टाइम तो रहा नहीं है। पिक्चर भी पहुंचेंगे तो पिक्चर स्टार्ट हो गई होगी। हाँ, तो सबसे पहले हम काम खत्म कर लेते हैं। मैं और बावरी जी तीनों पी कल एंजॉय कर लेंगे। नहीं ठीक है, अभी रहने दो। अभी दुकान बढ़ा लेते हैं, घर जाते हैं। कल सुबह कर लेना। ठीक है नट्टू काका, तो कल सुबह पहले आके ये काम निपटा लेंगे। तो चलो कल सुबह मैं भी जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है सेठ जी। भागा, एक काम कर, मगन को बोल के गोडाउन बंद करवा दे, तब तक मैं ये टीवी बंद कर देता हूँ। जी नट्टू काका। बोलिए बोलिए मेहता साहब। कमाल है, अब तक दुकान पर ही हो? बस मैं दुकान से निकल ही रहा हूँ। चलो अच्छी बात है, एक काम करो, सीधा मेरे घर पर आ जाओ। बाकी पुरुष मंडली भी मेरे घर पर आ रही है सोडा पीने। हाँ बस निकल ही रहा हूँ। ओके। माधवी, माधवी, माधु। आ रही हूँ मैं। जिन थोड़ी हूँ जो आपने बुलाया मैं प्रकट हो गई। अचार पापड़ के डिब्बे पैक कर रही थी। ओ अच्छा, ओके ओके। तो ओके ओके बोला ना, क्यों बुलाया मुझे? हाँ वो मैं जरा जाके आता हूँ। हाँ कहाँ जा रहे हैं आप? इस वक्त मैं कहाँ जाता हूँ माधवी, सोडा पीने जा रहा हूँ। वो इतनी बारिश हो रही है बाहर, आप लोग कैसे बैठेंगे अब्दुल भाई की दुकान पे? हाँ पता है, इसलिए अब्दुल शॉप पे सोडा पीने नहीं जा रहे, क्लब जाके पियेंगे। क्लब? कौन सा क्लब? क्लब हाउस में जाके पियेंगे। हाँ कापलं क्लब हाऊस ना? हम असं बोला ना पूर्ण, कसं वाटतं ते ऐकायला क्लब जा रहा हूँ असं? ओके, क्लब हाउस जा रहे, ठीक है। जाता। मी काय म्हणते, आज नींबू सोडा पीने जाना ही है क्या आपको? हाँ क्यों? नहीं मतलब इतनी अच्छी बारिश हो रही है बाहर, मौसम इतना अच्छा है, तो मेरे साथ बैठिए और बातें कीजिए ना। माधवी पूरा दिन तो तुम्हारे साथ ही रहता हूँ ना, थोड़ा वक्त दोस्तों के साथ बिताने दो। क्या है ना, दोस्तों के साथ बातें करता हूँ ना तो मूड फ्रेश हो जाता है। वैसे आप लोग बातें क्या करते हो? दोस्ती का उसूल होता है, दोस्तों के बीच में जो भी बात होती है बीवी को नहीं बताई जाती। तुम तुम्हारे सहेलियों के बीच जो बात होती है मुझे बताती हो? नहीं नहीं, कभी नहीं। माँ चल। लवकर यहाँ। हो। अरे वो छतरी क्यों लेके जा रहे हैं आप? क्यों? खराब हो गई है वो, खुलेगी नहीं। अरे क्या नहीं खुलेगी, ये देखो, ये खुल गई। बटन थोड़ा जाम हो गया होगा, खुल जाएगी। खुल जा खुल जा। थांबा, असेच राहा। विजयी भव।
सोडा खत्म करके ही आना। कहाँ है माधवी है? वो क्या है, मैं कह रही हूँ वो टूट गई है, पिछले साल की छतरी है, इस साल कैसे चलेगी? अरे आजकल की छतरियां भी ना पिछले साल ही खरीदी थी। अरे हमारे जमाने में तो छतरियां सालों साल चलती थी। सिर्फ एक बार साल में ऑयलिंग करनी पड़ती थी, एकदम स्मूथ चलती थी। आहो, आपका जमाना और अभी का जमाना बहुत फर्क है। आजकल रिश्ते एक साल नहीं चलते, छतरी क्या चलेगी? ठीक है, अभी दूसरी छतरी दो। तीन छतरियां है, लेकिन एक भी छतरी अच्छी कंडीशन में नहीं रही। अरे देवा, हम मिडिल क्लास वालों के खर्चे ना मुंबई की बारिश की तरह होते हैं। एक बार शुरू हो जाते हैं ना तो रुकने का नाम नहीं लेते। ठीक है, मैं सोडी के साथ छाते में चला जाऊंगा। अरे सोडी, तुम निकल गए क्लब हाउस के लिए? मैं तुम्हारे साथ ही आने वाला था। मेहता साहब के घर पे? अरे हाँ, नहीं, वो मैसेज मैंने चेक ही नहीं किया। ठीक है, आता हूँ। मेहता साहब, थैंक यू सो मच। आज आपने आपके घर पे सोडा पीने का प्लान रखा, पर ना मुझे तो लग रहा था कि बारिश की वजह से पूरा प्लान कैंसिल हो जाएगा। हाँ एक्चुअली, हाँ वैसे मेरे घर पर भी रख सकते थे। पोपटलाल, तुम्हारे घर पे आने के लिए 2 माला चढ़ता ना तो खाना ऐसे ही हजम हो जाता, फिर सोडा पीने की जरूरत नहीं पड़ती। ओ यारो, ओ ये तो सोने पे सुहागा हो गया। ओ मेहता साहब के घर में अंजलि परजाई नहीं, ओ मेरे घर में रोशन नहीं। ओ मैं क्या कहता हूँ, हमें सिर्फ सोडा नहीं पीना चाहिए, और सोडे के साथ कैरम भी हो जाए तो दिल खुश हो जाए। थोड़ी तुम्हारा और मेहता साहब का वाइफ यहाँ पर नहीं है, लेकिन हमारा वाइफ तो है ना। हाँ, तो फिर हम कहीं बाहर चलते। बारिश में? तो कल चलते। अंजलि कल वापस आने वाली है, और ये पीने वीने की बात मत करो। अगर उसे जरा सा भी शक हो गया ना तो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। करेक्ट। हाँ, और माधवी को क्या बोलूंगा मैं? उसे अगर डाउट हो गया तो? हाँ, पता है, बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज है, और डाउट का इलाज इम्पॉसिबल। और वाइफ को मनाना बहुत डिफिकल्ट काम है। एकदम खरा बोल रहा है यार। चाहे कितनी भी बड़ी बात हो, हम मर्द लोग एक पल में भूल जाते, लेकिन ये औरतें जिंदगी भर ताना मारती है, होगी नहीं? हाँ, इसलिए कहता हूँ कि सोडा है तो सोडा एंजॉय करते हैं। हाँ, सही बात है। हाँ, मेहता साहब, जेठा कहाँ रह गया? अभी तक आया नहीं सोडा पीने। हाँ, मेरी उससे फोन पे बात हुई थी, वो थोड़ा सा बिजी है, दुकान से निकल चुका है। वाह वाह, मजे हैं जेठालाल के। नोट छाप रहा है, नोट। सच्ची झूठा भरा नोट छाप रहा है? हाय, नोट छाप रहा है मतलब उसका धंधा अच्छा चल रहा है, ये कह रहा हूँ। ओ मंडली जमी हुई है। बैठो। नाम लिया और नोट छापने वाला जेठालाल आ गया। क्या अय्यर भाई, क्या? अरे अय्यर भाई कह रहे हैं कि आजकल तुम बहुत नोट छाप रहे हो। पोपटलाल, मैं किधर बोला? वो तो तुम बोला ना। अरे मैं किधर बोला? क्या मैंने खुद सुना अपने कानों से। आपने बोला कि लो आ गया नोट छापने वाला जेठालाल। नहीं, जेठालाल, तुम जब आया तब मैं ही बोला था, लेकिन तुम्हारे आने से पहले पोपटलाल सबको बोल रहा था कि जेठालाल नोट छाप रहा है। इसलिए जब तुम आया ना तो मैंने बोल दिया कि नोट छापने वाला जेठालाल आ गया। हाँ ठीक है, चलो ना, मैं छापता हूँ नोट। क्या कर लोगे आप? अरे मेरे को मत बोलो, पोपटलाल को बोलो। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में छापता हूँ नोट। क्या है कि सरकार ने हमको कॉन्ट्रैक्ट दिया है। ओ, तो हम 3-4 भागीदार लोग ने मिलकर एक प्रेस डाला है, उसमें रोज कम से कम 8-10 हजार की 1500 की नोट छापते हैं हम लोग। 1500 का नोट? क्या फेंक रहा है जेठालाल तुम? शुरुआत किसने की? आपने। अरे मैंने किधर बोला, पोपटलाल ने बोला। अरे जेठालाल, वो तो सकारात्मक तरीके से पोपटलाल ने बोला था कि तुम नोट छाप रहे हो, मतलब तुम्हारा धंधा अच्छा हो रहा है। हाँ नहीं, कमा रहा हूँ, लेकिन नोट छापने जैसा नहीं कमा रहा हूँ भाई। ठीक है, चल रही है अपनी गाड़ी, मजूरी कर रहे हैं भाई। अरे भाई, सारे व्यापारी ऐसा ही बोलते हैं कि काम बढ़ गया है लेकिन प्रॉफिट ज्यादा नहीं है।
अगर ऐसा है तो ज्यादा काम करते ही क्यों? अरे भाई तुम नहीं समझोगे, अभी कुंवारे हो ना। कुंवारेपन का इससे क्या लेना देना भाई? क्योंकि आदमी शादी करता है ना तो जिम्मेदारी बढ़ती है, खर्चा बढ़ता है। तो उस खर्चे को पहुंच वढ़ने के लिए आदमी को शादी के बाद यहाँ वहाँ हाथ पैर मारने पड़ते हैं ज्यादा कमाने के लिए। ओ बिल्कुल सही कहा जेठाभरा आपने। और शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। ओए पप्पू, और काम भी डबल करना पड़ता है, मेहनत भी डबल करनी पड़ती है। सही बात है। बेटे मेरी शादी हो जाएगी तो मुझे भी डबल काम करना पड़ेगा। शादी हो जाएगी तो ना, मतलब शादी होते ही। हाँ ऐसा बोलना माँ, शादी होते ही करना ही पड़ता है भाई। चल भाई अब्दुल दोस्त, अरे सोडा पिला यार, बहुत थक गया हूँ मैं तो आज। भाई और कितनी देर? बस अभी लाया। वाह अब्दुल, वाह दोस्त वाह, मजा आ गया। जादू है अब्दुल के हाथ में, जादू है। सही कमाल सोडा बनाते हैं। चलो भाई निकलते हैं। थैंक यू मैडम। ओके माता साहब। ओके गुड नाइट। गुड नाइट अब्दुल। बेटिया उधर रात्रि। भाई वाह, आ गया दिल खुश कर। हाँ अरे एकदम मस्त मस्त। अरे मेहता साहब, हाँ जरा मेरे घर की चाबी दीजिए ना। चाचा जी तो घर पे होंगे ना? हाँ पर अभी बहुत लेट हो गया ना, शायद बापूजी सो गए होंगे। ये हाँ थैंक यू। चलो गुड नाइट। Good चलो night. अब्दुल गुड नाइट। आ जा भाई। अरे ये दरवाजा खुला क्यों है? अरे आज बापूजी सोफे पे ही सो गए, लगता है आज कुछ ज्यादा ही थक गए। लेकिन थके किस वजह से? बापूजी तो रिटायर है। नहीं नहीं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शरीर को ज्यादा थकान लगती है। क्या करूं, उनको जगाऊं? नहीं जगाऊंगा तो उनकी नींद खराब होगी। एक काम करता हूं, उनको धीरे से उठा के उनके बेड पे उनको सुला देता हूँ। बापूजी मैं हूँ। तो मुझे ऐसे उठा के कहाँ लेके जा रहा था? वृद्धाश्रम में? क्या बोल रहे हैं बापूजी आप? तो कहाँ लेके जा रहा था? आपके बेड पे आपको सुलाने। क्यों, मैं खुद नहीं जा सकता? नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते बापूजी। वो तो आप सो गए थे ना, तो मैंने सोचा कि आपकी नींद खराब ना हो, इसलिए धीरे से आपको उठा के आपको आपके बेड पर रख दूं। आपको सुला दूं। आज बहुत थक गए बापूजी। मैं क्यों थकूंगा? पूरा दिन करता क्या हूँ मैं? नहीं आज सोफे पे ही सो गए ना, इसलिए। वो तेरी राह देखते देखते सो गया मैं। घर आने में आज देर क्यों हो गई? अब दुकान में बहुत काम था बापूजी। हाँ तो फोन करके बोल नहीं सकता था कि लेट होने वाला है? सॉरी। जा खाना खा ले। तू खाना खा के? नहीं नहीं, तो डकार क्यों आई? वो सोडा पी ना, इसलिए। तूने बिना खाना खाए सोडा पी ली? अरे एक दिन सोडा नहीं पीता तो क्या नहीं चलता? इतना क्या है तुझे सोडा पीने का? सोडाड़ी हो कहीं ना। बापूजी वो बारिश की वजह से आज क्या सब मेहता सबके घर पे सोडा पीने के लिए जमा हुए थे, तो ऐसे ही गप्पे लड़ाते लड़ाते सोडा पीवाई गई। मुझे लगा ही था गप्पे लड़ाने बैठ गए होगा अपने दोस्तों के साथ। इतना क्या है तुझे गप्पे लड़ाने का? कपोड़ियों कहीं ना। चलो भी खाना खा ले। खाना तो अभी क्या खाना नहीं खाना है? नहीं, यार दुकान में थोड़ा नाश्ता हो गया। खाना खाने के टाइम पे नाश्ता करता है? अरे इतना क्या है तुझे नाश्ते का? नाश्तोड़ियों कहीं ना। तो जा अभी सो जा। अब ये मत बोलना कि सो के आया हूँ। अरे नहीं नहीं, सो के कहाँ आऊंगा बापूजी, मुझे तो सोना है जी भर के।
क्योंकि आज इतना थक गया हूँ, इतना काम था दुकान में आज। तो दुकान में काम तो रहेगा ही ना, दुकान काम करने ही जाता है ना। अरे तेरी उम्र में मैंने भी बहुत काम किया है, लेकिन कभी किसी को शिकायत नहीं की है कि बहुत काम रहता है, बहुत थक जाता हूँ पापा। अरे ये तो अच्छा है कि भगवान की कृपा से काम है, वरना आज तो ऐसे कई लोग हैं जिनको काम करना है, बहुत काम करना है, लेकिन उनके पास काम ही नहीं है। और देख पप्पू धीरे धीरे तैयार हो रहा है, वो एक बार रेडी हो गया, दुकान आना शुरू कर देगा तो तेरे काम का बोझ थोड़ा कम हो जाए। अरे टप्पू कहाँ? क्या बोला? कुछ नहीं। नहीं अभी कुछ बोला ना, टप्पू कहाँ? क्या क्या? नहीं मतलब टप्पू को अभी तैयार होने में बहुत टाइम है बापूजी। तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? वो देखो ना, उसको काम धंधे को लेकर कहाँ वो सीरियस है, अभी भी उसका सब ध्यान तूफान मस्ती में ही रहता है। चल चल अबे, तुझे क्या पता, टप्पू रोज रात को काम का कुछ ना कुछ पढ़ता रहता है। टप्पू? हाँ चला दिखाता हूँ, आजा आजा। अरे धीरे धीरे बापूजी धीरे। ये देखे बापूजी, आप तो कह रहे थे पढ़ाई कर रहा है, ये तो मोबाइल में गेम खेल रहा है। उसने कहा कि मैं गेम खेल रहा हूँ। तो क्या मोबाइल में पढ़ाई कर रहा था? हाँ पापा। क्या पढ़ाई कर रहा था? पापा मैं रोज रात को बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बायोग्राफी पढ़ता हूँ। क्या पढ़ता है? बड़े बड़े उद्योगपतियों की आत्मकथा पढ़ता हूँ। उससे क्या होता है? उससे हमें ये सीखने को मिलता है कि बड़े बड़े उद्योगपति किस तरह विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए एक सामान्य व्यापारी से बड़े उद्योगपति कैसे बने। शाबाश बेटा, देखा? बढ़िया बढ़िया। पढ़ 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 बेटा पढ़। जा अभी जाके सो जा। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। गुड नाइट पापा। ओके बेटा, गुड नाइट। ओ गुड मॉर्निंग जेठालाल। अरे गुड मॉर्निंग भिड़े, गुड मॉर्निंग। हाँ सुविचार लिखना? हाँ वही। वाह 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 भिड़े, ये तो सोसाइटी के बोर्ड पे सुविचार लिखता है ना, बहुत पुण्य का काम करता है। एक तरह से देखा जाए तो वो साइकिल ट्री जैसा काम है तेरा। साइकिल ट्री? वो होता है ना वो मनोचिकित्सक। अरे मनोचिकित्सक नहीं रे, मनोचिकित्सक, साइकेट्रिस्ट। हाँ वही वही वही। क्या है कि जिनको मानसिक तनाव होता है वो उनके पास जाते हैं, वो भी पैसा लेके मार्गदर्शन देते हैं, जबकि इधर तो फ्री में है, तेरा सुविचार पढ़ के लोगों को फ्री में मार्गदर्शन मिलता है। थैंक यू जेठालाल। जबरदस्त जबरदस्त। वैसे बेटा एक सुझाव दो। हाँ हाँ बोलो। अब तक तो तूने हजारों सुविचार लिख डाले होंगे नहीं? लगभग। तो तू अपने सुविचारों की एक बुक छपवा ना, भिकेशु आंसू भिड़े के सुविचार। ओहो अच्छा, भिड़े के सुविचार। नहीं विचार तो अच्छा है, सोचता हूँ। क्या कि एक तरह से समाज सेवा भी हो जाएगी और दो पैसे भी मिलेंगे। सोचता हूँ। हाँ चल। अरे जेठालाल, हाँ आज का सुविचार नहीं पढ़ना? सॉरी 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 भाई सॉरी, आजा आजा आजा। इंसान को जीवन में हमेशा ऊपर नहीं नीचे देख के चलना चाहिए। दुश्मन भाई क्या बोला तू? आज का सुविचार, जीवन में इंसान को हमेशा ऊपर नहीं नीचे देख के चलना चाहिए। ये कैसा सुविचार है भाई? हमने कोई गलत काम थोड़ी किया है जो नीचे मुंडी करके चले। नहीं जेठालाल तुम समझे नहीं, नीचे देखना मतलब जमीन पे रहना, विनम्र रहना। विनम्र रहना बराबर है, लेकिन विनम्र रहने के लिए नीचे देखने की क्या जरूरत है? ऊपर सामने आजू बाजू कहीं भी देख के विनम्र तो रह ही सकते हैं ना। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग मेहता साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अरे भिड़े, आज सुविचार नहीं लिखा? नहीं नहीं, आज का सुविचार बराबर नहीं है, कुछ भी है। क्या कुछ भी जेठालाल? तुम्हें समझ में नहीं आया तो कुछ भी? अच्छा काम कर, चल तेरा सुविचार मेहता सबको सुना, अगर वो कहते हैं कि तेरा सुविचार अच्छा है तो मैं भी मान लूंगा कि अच्छा है। क्या भाई कहाँ जा रहा है? सुविचार लिखने, मैं लिख के बताता हूँ। अरे मत लिख भाई, लिखने जैसा नहीं है। क्या मत लिख जेठालाल? तुमको समझ में नहीं आया तो मत लिख। अरे जेठालाल उसे सुविचार लिखने दो ना। बेटे
तुम लिखो सुविचार। तो लिखने वाला हूँ। जीवन में इंसान को हमेशा ऊपर नहीं नीचे देख के चलना चाहिए। ये देखिए कितना गलत सुविचार है। ये सुविचार ही नहीं है, ये विचार ही गलत है। अरे क्या गलत है इसमें लेकिन? अरे गुड मॉर्निंग अब्दुल, गुड मॉर्निंग। क्या गलत है ना मैं अभी साबित करता हूँ। अब्दुल आना जरा। आ तो गया। नहीं इधर आना जरा। बोलिए छोटे भाई। नहीं कोई खानगी बात नहीं करनी है। तू एक काम कर, तू वहां जा और वहां से ऐसे नीचे देख के चल के आ, ऊपर मत देखना, खाली नीचे देख के चल के आ। क्यों बताता हूँ, आना तू। हाँ ओके वहां से। हाँ और आगे जा, थोड़ा और आगे। हाँ अभी देख ना, अभी मैं साबित करूंगा कि ये कैसे गलत है तेरा सुविचार। बेटा भाई चलते जाओ कि रुकूं? अरे अब्दुल, अरे इधर आ भाई, इधर आ। तू सीधा चलने लगा दोस्त, मैं तुझे बोलूंगा चलने के लिए। हाँ तू वहां जाकर खड़ा रहे, मैं बोलूं तभी चलना। हाँ ऐसे नीचे मुंडी कर जा। छोटा भाई ये सब में टाइम लगने वाला है। शर्मा जी की चाय उबल रही है और मेरे हाथ में दूध है। अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचा तो शर्मा जी उबल जाएंगे। नहीं टाइम नहीं लगेगा अब्दुल, 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा, आधा मिनट, 30 सेकंड। हाँ जा खड़ा रहे, जा। ठीक जा। देखना। अब्दुल रेडी? हाँ चल आजा, नीचे देख के। हाँ कहाँ चल रहे? ऊपर मत देखना। अरे अब्दुल क्या कर, आजा इधर। क्या कर रहा है तू भाई? क्या हुआ? अरे अब्दुल तू सीधा एक लाइन में चलना दोस्त। मैं सीधी लाइन से ही आ रहा था, लेकिन मैंने देखा कि आप मेरे सामने आ रहे तो मैं साइड से निकल गया। इसका मतलब तो ऊपर देखा। मैंने मना किया था ऊपर मत देख दोस्त, नीचे देख के ही चल। लेकिन नीचे देखकर चलेंगे तो हम टकरा जाएंगे ना। अरे वही वो चाहता है अब्दुल। आप मुझसे टकराना चाहते? क्यों? अब्दुल तुम जाओ भाई और वो शर्मा जी को दूध देकर आओ। वापस आना है? नहीं वापस नहीं आ रहा है, तुम जाओ। देखा मेहता साहब ये समझ ही नहीं रहा है। अरे नीचे देखना, एक उपमा है। अभी उपमा इडली सांभर कहाँ से लेकर आया तू? अरे देवा इसका क्या करूं मैं? जेठालाल, उपमा मतलब खाने वाला उपमा नहीं। हर भाषा में किसी भी शब्द को कलात्मक या प्रतीकात्मक तरीके से समझाने के लिए अलंकारिक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, उसे उपमा कहते हैं। ये भी समझ में आ गया कि नहीं? पूछो। पूछो। उपमा शब्द गुजराती में भी होता है। अच्छा तो फिर उपमा सांभर इडली क्यों बोला? अरे भाई तू जब भी उपमा शब्द बोला तभी मेरे दिमाग में वो खाने वाला उपमा आया, इसलिए बोला। छोड़ो, तुम्हें समझाना मतलब पत्थर पे पानी डालने जैसा है। अब इसमें पत्थर कहाँ से आया भाई? अरे ये मुहावरा है जेठालाल, पत्थर पे कितना भी पानी डालो उस पे फूल या घास नहीं उग सकता। तेरे सर के जैसा। क्या बोला? कुछ नहीं। मैं भी बोल सकता हूँ जेठालाल, चाचा जी के सर के जैसा। ए बापूजी पे नहीं जाना का, बापूजी के साथ मजाक मस्ती नहीं। हाँ तो मेरे बालों के साथ भी मजाक मस्ती नहीं। अरे भिड़े जेठालाल शांत हो जाओ। एक सुविचार को लेके तुम दोनों ने बात को कहां से कहां पहुंचा दिया। भिड़े तुम्हारा सुविचार बहुत अच्छा है, लेकिन अब क्या है ना कि जेठालाल को नीचे देखने में प्रॉब्लम है, तो तुम उसे। ओ मेहता साहब, ये सुविचार मैंने जेठा के लिए पर्सनली नहीं लिखा है, सबके लिए लिखा है, जनरल है। तो तुम ऐसा लिख दो ना कि हमेशा इंसान के पांव जमीन पर और नजरें ऊंची होनी चाहिए। वे आप भी गलत बोल रहे हैं मेहता साहब। अब इसमें क्या गलत है? अरे अब्दुल एक मिनट इधर आ। अरे जेठा भाई वो दुकान में बहुत काम है और कोई है नहीं, मैं चलता हूँ। हलाल बिना अब्दुल के बताओ ना कि इसमें क्या गलत है। हाँ गलत ये है कि अगर इंसान ऊपर नजर रख के चलेगा तो खड्डे में नहीं गिरेगा। इसको तो जानबूझ के गड्ढे में धक्का देना चाहिए। क्या बोला तू? नहीं कुछ नहीं। इतनी बहस करने से अच्छा है तुम कोई और सुविचार लिख दो ना। मुझे भी अभी ऐसा ही लग रहा है। वैसे मेहता साहब, थोड़ी देर पहले जेठालाल बोल रहा था कि तुम्हारी सुविचार की किताब निकालनी चाहिए। अभी इसी की वजह से मुझे सुविचार निकालना पड़ रहा है।
अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो और सबके साथ हो तो जुबा पर काबू रखो। हाँ, ये बढ़िया सुविचार है। हाँ, ये सुविचार अच्छा है। जुबान पे काबू रखना ही चाहिए। मेरी तरफ देख के क्यों बोल रहे हो? क्योंकि अभी तुझे बोला ना, वो सुना मैंने। इसको तो जानबूझ के खड्डे में धक्का देना ही चाहिए। जेठालाल, आज तुम बहुत फ्री हो, दुकान में कोई काम नहीं है? नहीं भाई, बहुत काम है भाई। तो दुकान नहीं जाना? नहीं, जाना है। चलिए। ये भीड़े के चक्कर में खामखा टाइम पास हो गया। ओ जेठालाल, क्या बोला? क्या मेरे चक्कर में क्या टाइम पास हो गया? उल्टा तुम्हारे चक्कर में मेरा टाइम और मेरा सुविचार दोनों वेस्ट हो गए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग बबीता जी, गुड मॉर्निंग। वाह, क्या वाह? आपके बाल कितने घने हैं। नहीं मतलब जब देखो तब आपके बाल समंदर की लहरों की तरह लहराते रहते हैं। कुछ टिप्स दीजिए ना बबीता जी, कि बालों को हमेशा ऐसे सुंदर और घने रखने के लिए क्या करना चाहिए? ओ चाचा जी के लिए पूछ रहा है। चाचा जी के लिए देखिए, चाचा जी की ना उम्र हो गई है और उम्र के साथ साथ बाल थोड़े कम हो ही जाते हैं। और किसी के तो कम उम्र में भी बाल कम हो जाते हैं। जेठालाल, अपने विचार और जुबान पर काबू रखो। जेठालाल, मैं चलूं? मुझे बहुत देर हो रही है। अगर मैं लेट हो गया ना तो मेरे दो सर वाला बॉस मेरा सर खा जाएगा। मैं चलता हूँ। अरे एक मिनट, मतलब मैं भी निकल ही रहा हूँ। हाँ चलिए। ओके बबीता जी, चल भाई। ओके चलो, बाय। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो उवच्छायाणम, ओम नमो लोए सौवसाहुणम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दादाजी। हाँ, ए मारो दिकरो, वाह, मेरा पोता कितना प्यारा है। धर्म और कर्म दोनों साथ लेकर चलता है। हाँ दादाजी, मुझे आपकी बताई हुई हर बात याद है कि हमें हमारे संस्कार और हमारा धर्म कभी भूलना नहीं चाहिए। मैं तो हर रोज नवकार मंत्र बोलता हूँ और इन मंत्रों के द्वारा हमारे अरिहंतों, सिद्धों, आचार्यों, उपाध्यायों और साधुओं को नमस्कार करता हूँ। अबू बेटा, अभी हमारे पर्युषण पर्व चल रहे हैं और पर्युषण पर्व का हमारे जैन धर्म में जो महत्व है ना, वो कभी भूलना मत। बेटा कैसे भूल सकता हूँ दादाजी। ये पर्व हमें भगवान महावीर स्वामी के मूल सिद्धांत अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो की राह पर चलना सिखाता है। पूरा याद है ना, अभी हमारे पर्युषण पर्व चल रहे हैं तो हमें बिना भूले रोज प्रतिक्रमण करना है। हमें हमारी गलती और जाने अनजाने में हुए अपराध का प्रायश्चित करना चाहिए। उससे आत्मा की शुद्धि होती है। जरूर दादाजी, और मेरी दिल से इच्छा है कि मैं आपको एक बार पालिताना लेके जाऊं और यात्रा करवाऊं। सच? हाँ दादाजी। अरे मारो दिकरो, अरे वाह वाह वाह, एक दादा को अपने पुत्र के साथ यात्रा करने जाने मिले, उससे बड़ी खुशी की बात और कोई हो ही नहीं सकती। सालों पहले जब जेठिया की शादी हुई थी ना, तब जेठिया मुझे और दया बहू को लेकर गया। अब मैं तेरे साथ जाऊंगा। अरे टप्पू, जल्दी से रेडी हो जाओ। हाँ। क्यों, कहाँ जाना है? बाहर चलते ना खाना खाने। हाँ, बस बटर में कुलचा दबा के खाएंगे। सॉरी फ्रेंड्स, मैं नहीं आ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी हमारा पर्युषण पर्व चल रहा है। इन दिनों हमें तन और मन को शुद्ध करना होता है। मैं इन दिनों बाहर का कुछ भी नहीं खाता हूँ। सॉरी, भूल गए। हमारा प्लान भी कैंसिल करते हैं फ्रेंड्स, हम लोग भी घर पे ही खा लेते हैं, है ना? मुझे याद है, बचपन में दादाजी ने हमें जैन धर्म के बारे में सब कुछ समझाया था। बेटा, पर्युषण में हम लोग उपवास करते हैं, पूरा दिन कुछ नहीं खाते, सिर्फ उबला हुआ पानी पीते हैं। सिर्फ पानी? हाँ, कोई 1 दिन का उपवास करता है, कोई 3 दिन का उपवास करता है और कोई तो 8 दिन का उपवास करता है। 8 दिन? 8 दिन? हाँ, 8 दिन, और उसे हम लोग 28 कहते हैं।
और जो लोग उपवास नहीं करते वो लोग भी शाम को सूर्यास्त होने से पहले ही खाना खा लेते हैं। उसे हम चौवियार कहते हैं। और इन दिनों हम लोग सुबह शाम प्रतिक्रमण करते हैं, रोज देरासर जाते हैं और पूजा करते हैं। चलो फ्रेंड्स, हम लोग घर चले। वाह टप्पू बेटा वाह, तू अपने जैन धर्म का बराबर पालन कर रहा है। थैंक यू दादाजी। जेठा भी बिल्कुल तेरे जैसा ही था, है? तूफानी भी और समझदार भी, लेकिन अभी दुकान के काम की वजह से हमेशा जल्दी में रहता है। आज सुबह भी दुकान दौड़ते हुए चला गया, अब तक तो दुकान पहुंच भी गया होगा। अरे भाई जरा जल्दी चला, बहुत लेट हो रहा है दोस्त। लेट हो रहा है? बहुत। झूठ मत बोलो। अरे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में बहुत लेट हो रहा है मेहता साहब। कंपाउंड में भिड़े के साथ जिस तरह से तुम बहस कर रहे थे, अब्दुल को यहाँ वहाँ चला रहे थे, देख के तो लग रहा था कि आज तुम्हें फुर्सत ही फुर्सत। नहीं, तब भी मुझे लेट ही हो रहा था, लेकिन भिड़े के साथ बहस करने में बहुत मजा आ रहा था। अरे कोई मजा नहीं आ रहा था मेहता साहब। सवार में कजिया करो ना, कौन ना गमे। भजिया? ये भजिया जैसा कोई टेस्टी डिश है क्या? अरे नहीं मेहता साहब, कजिया मतलब तूतू मैं ये कह रहा था कि सुबह सुबह तूतू मैं करने में किसको मजा आता है। तो क्यों कर रहे थे? या भीड़े बिना कभी कभी ऐसी वाइडी आइटम बन जाता है ना कि न चाहते हुए भी उसके साथ वो तूतू मैं करनी पड़ती है। लेकिन उसमें नुकसान तो तुम्हारा ही है ना। तुम खराब मूड के साथ दुकान जाओगे, फिर इस नेगेटिविटी का असर तुम्हारे काम पे पड़े और उसके वजह से तुम्हारे आसपास का वातावरण भी नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए सुबह सुबह शांत मन और अच्छे मूड के साथ ही दुकान जाना चाहिए। बिल्कुल बराबर बोल रहे मेहता साहब, एकदम बराबर बोल रहे हैं। क्या है ना जेठाल, अगर तुम अच्छे मन से दुकान जाओगे ना तो पूरा दिन अच्छा जाता। नहीं, मेरे केस में पूरा एक दिन अच्छा जाए ऐसा आज तक कभी हुआ ही नहीं है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई टेंशन तो टपक ही पड़ता है। लोग हमेशा भगवान से प्रार्थना करते हैं, मतलब रोज, कि भगवान मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, आज का मेरा दिन अच्छा जाए। लेकिन मैं रोज भगवान को एक ही चीज बोलता क्या रिक्वेस्ट करता हूँ कि भगवान मेहरबानी करके आज कोई टेंशन मत भेजना। चिंता मत करो, आज कोई टेंशन नहीं आएगी। देखते हैं। अरे तो फिर स्लो हो गया दोस्त, हमारी बातें सुन रहा था क्या? तो भगा यार भगा। हाँ आइए, वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। वेलकम, बताइए। हमें टीवी चाहिए। टीवी? नटू काका, टीवी दिखाएंगे प्लीज? आइए। ये देखिए लॉयड के टीवी। वेलकम मैडम, वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। मुझे एक फ्रिज देखना है। फ्रिज? आइए, इस तरफ आइए मैडम। ये देखिए मैडम, ये है लॉयड कंपनी का सबसे बेस्ट 225 लीटर्स का सिंगल डोर फ्रिज। इसके फंक्शंस आपको समझाता हूँ। इंस्टा फ्रीज है, यानी बर्फ कम से कम 5 से 7 मिनट में तो जम जाएगी। और भी इसके बहुत सारे फीचर्स है, देखिए। और मैडम इसकी सबसे बेस्ट बात यह है कि ये मेक इन इंडिया फिलॉसफी से बनाया गया है। आपको बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स बेस्ट प्राइस में दे रहे हैं। वाओ, है ना? लॉयड के टीवी मेड इन इंडिया होने की वजह से हम आपको आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी दे पाएंगे। ये फ्रिज अच्छा है, इसे फाइनल कर दीजिए। जी मैडम। और मैडम, आप गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से माल खरीद रहे हैं और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की आफ्टर सेल सर्विस नंबर 1 है। यस, आई नो। ठीक है, तो आप ये वाला टीवी फाइनल कर दीजिए। इसे फाइनल कर दीजिए। आइए, बिल बना देते मैडम। हाँ। आइए। नटू काका, इन्होंने लॉयड कंपनी का डबल डोर फ्रिज खरीदा है, तो इनका भी बिल बना देना। मैं पेमेंट का देखता हूँ, तू डिलीवरी का देख। आइए सर। एक्सक्यूज मी। एक मिनट है। आइए, वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या लेंगे आप? हमें ओवन चाहिए। आप इधर देखिए, मैं अभी आया।
हाँ तो क्या नाम था? मुमताज। हाँ एक्सक्यूज मी। एक मिनट, आइए आइए, क्या लेंगे आप? मुझे वॉशिंग मशीन देखना है। आइए, ये देखिए अभी, ये मैं अभी आया। ये लीजिए आपका बिल। अरे वाह, कल की तरह आज भी दुकान में ग्राहकी जोरदार है। वाह, दुकान आवे भरे भादरे केवी सरस लागे छे। अरे लेकिन बाघा कहाँ है? बेचारा नट्टू काका अकेले ग्राहकी संभाल रहे हैं। गुड मॉर्निंग सेठ जी। हाँ, गुड मॉर्निंग। अरे नट्टू काका, हाँ काका कहाँ है? वो क्या है सेठ जी? एक्सक्यूज मी। एक मिनट सेठ जी। अरे क्या हुआ भाई साहब, कुछ पसंद नहीं आया? पसंद तो आया है, कब से खड़ा हूँ पर कोई अटेंड ही नहीं कर रहा है। ये अंकल के अलावा कोई स्टाफ नहीं है क्या? एक मिनट है, एक अब मैं हूं ना, बोलिए ना। आप हैं तो कहाँ थे? हैं? आप अभी आए ना? हाँ। आप रोज ऐसे ही लेट आते हो? वो बेचारे बुजुर्ग अंकल अकेले कितना काम करते हैं और आप हट्टे कट्टे होकर लेट आते हो। सॉरी, कल से मैं टाइम पे आ जाया करूंगा। बताइए ना, क्या पसंद आया आपको? होम थिएटर। अरे वाह, कौन सा मॉडल पसंद आया? अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे लेट हो रहा है। अरे बताइए ना सर, 2 मिनट लगेगी, फटाफट पैक करवा देता हूँ। नहीं नहीं, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मुझे ऑफिस पहुंचना है। आपकी तरह नहीं कि कभी भी आऊं तो चलता है। अगर टाइम पे पंच नहीं किया ना तो आधे दिन की पगार कट जाती है। नहीं नहीं, तो आप ऑफिस पहुंचिए, लेकिन ऑफिस के बाद जरूर आइएगा। हमारी दुकान देर तक खुली रहती है। ठीक है। ओके। अरे नट्टू काका, बाघा कहाँ है? कस्टमर लोग बिना कुछ खरीदी किया जा रहे हैं। सेठ जी, बाघा गोदाम में गया है, टीवी और फ्रिज की डिलीवरी करनी है, उसकी तैयारी करने। पर पहले कस्टमरों को देखना चाहिए ना, कस्टमर को छोड़ के क्यों गया? सेठ जी, वो गया, उसके बाद कस्टमर आए। वाह, एक और कस्टमर। आइए आइए भाई साहब, आइए। बताइए क्या क्या खरीदेंगे? 43 इंच का टीवी। हाँ जी, आइए इस तरफ आइए, आइए मैं दिखाता हूं, आइए आइए, वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। मुझे 10 से 15,000 की रेंज में एक मोबाइल चाहिए। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया मॉडल पसंद किया है आपने। यह मॉडल आजकल बहुत बिकता है। आइए, वहाँ पेमेंट देके आप अपना नाम पता लिखवा दीजिए, कल तक आपके घर पे डिलीवरी हो जाएगी। नहीं, मैं अभी पेमेंट नहीं दे पाऊंगा। क्यों? अभी मेरी पगार नहीं हुई है। 2-3 दिन में मेरी पगार हो जाएगी, फिर मैं आके टीवी ले जाऊंगा। नहीं, वैसे हमारे यहाँ EMI की भी सहूलियत है। आप टीवी EMI से भी खरीद सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा और टीवी की पेमेंट हो जाएगी। नहीं, EMI पे मैं कुछ नहीं खरीदता। ले, क्यों? अकाउंट में बैलेंस रखने का प्रेशर बना रहता है। अच्छा, हाँ तो एक काम कीजिए, आप अभी 1000 रुपया टोकन देके बुकिंग कर दीजिए टीवी का, फिर जब पगार आए तभी बाकी का पेमेंट कर देना। नहीं, थैंक यू, मैं 2-3 दिन में आता हूँ। ये वाला फाइनल कर दीजिए। गुड चॉइस। गुड मॉर्निंग सेठ जी। नट्टू काका, वो टीवी और फ्रिज की डिलीवरी का हो गया है, मैंने मगन को भेज दिया है। वेरी गुड। बागा, ये भाई साहब ने 14,000 का ये मोबाइल लिया है, इसका बिल बना दे। जी आइए आइए सर, इस तरफ आइए, आइए आइए मैडम,
आइए भाई साहब आइए। अच्छा अच्छा आइए। बोलिए क्या खरीदेंगे आप? कोई अच्छा कंपनी वाला एसी बता दीजिए। आइए आइए। सर सब अच्छे ही कंपनी के हैं ऐसे। क्या नाम लिखूं सर? ललित जी 96194। सर पेमेंट कैसे करेंगे? कैश, कार्ड? कार्ड से। जी एक सेकेंड ना, ये लीजिए सर, पिन नंबर डाल देंगे प्लीज। लीजिए सर आपका मोबाइल। विजिट अगेन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। आइए आइए आइए। भागा 1 मिनट। हाँ जी थैंक यू। विजिट अगेन। थैंक यू। थैंक यू। भागा अभी तूने जो मोबाइल का बिल बनाया उसकी रिसिप्ट कहाँ पे रखी है? ये रहा नटू काका, ये लीजिए। भागा कितने का बिल बनाया तूने? 14,000 का। ये पेमेंट सिर्फ 4,000 क्यों लिया? क्या? क्या? ये क्या है? ये 14,000 के बदले 4,000 का पेमेंट क्यों लिया तूने? नटू काका मुझे भी नहीं पता ये सब कैसे हो गया। अभी कैसे हो गया, क्या हो गया, और सब चर्चा बाद में करना, पहले कस्टमर को रोको। रुक जाइए। नहीं आपसे नहीं, उनसे कह रहा हूँ। अरे कांच का दरवाजा बंद है। रुक जाइए, सुनिए। अरे इतनी देर में कहाँ चला गया? बगा काम कर, तू उस तरफ जा, मैं इस तरफ देखता हूँ। जी। अरे क्या मैं दुकान खुली छोड़ के हम तीनों कैसे जा सकते हैं ढूंढने? अरे मैं वही कह रहा था कि मैं यहाँ खड़ा रह के दुकान संभालता हूँ। हाँ जा तो खड़ा क्या, जल्दी जा। नटू काका क्या हुआ? जग्गू तूने कलरफुल टी शर्ट पहने हुए और फ्रेंच दाढ़ी रखा हुआ कोई कस्टमर को जाते हुए देखा? हाँ देखा ना, अभी रिक्शा में बैठ के उस तरफ गया। रिक्शा का नंबर देखा? नहीं नहीं, रिक्शा का नंबर नहीं देखा। मिला नहीं आपको? नहीं मिलेगा भी नहीं। क्यों? जग्गू ने उसको रिक्शा में बैठकर उस तरफ जाते हुए देखा। भागा भागा। अंदर 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 वटवाना मरचा अंदर जने तोड़ो। हालो चलो है। भागा इतनी बड़ी गलती तू कैसे कर सकता है? 10,000 का नुकसान हो गया। पता नहीं नटू काका मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। मैंने तो 14,000 बराबर प्रेस किया था। अमाउंट डालने के बाद डिस्प्ले में देखा था? वो तो याद नहीं देखा होगा। एक थोड़ा वीक है, उसे जोर से दबाना पड़ता है। क्या हो गया? 1 मिनट। ये देखिए, ये जो 1 है उसका सेंसर बिगड़ गया है। देखो टाइप नहीं हुआ ना, इसे थोड़ा जोर से प्रेस करना पड़ता है। अभी दिखाता हूं, ये देखो। तो ये 1 कितने टाइम से बिगड़ा हुआ है? हो गया थोड़ा टाइम। हो गया थोड़ा टाइम? अरे तब किसकी राह देख रहे थे नटू काका? मशीन बदल देना चाहिए ना। सेठ जी कैसे बदले? दुकान के काम से फुर्सत मिले तो ना। 1 मिनट सेठ जी, बिल में उस कस्टमर का मोबाइल नंबर है तो हम उन्हें फोन करके बता देते हैं कि आपका पेमेंट बैलेंस रह गया है तो दुकान आके देके जाए। लगा फोन कर। 1 मिनट। स्पीकर पर जी सेठ। हेलो मिस्टर ललित। हाँ बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से बागेश्वर बोल रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आपने हमारी दुकान से मोबाइल खरीदा ना, उसका बिल मैंने ही बनाया था, पहचाना? हाँ, लेकिन आपने फोन क्यों किया है?
मिस्टर ललित, आपको हमारी दुकान में 1-2 मिनट के लिए वापस आना पड़ेगा। क्यों? वो दरअसल आपने जो मोबाइल खरीदा है ना, उसकी कीमत 14,000 रुपए है और पेमेंट खाली 4,000 रुपए का ही हुआ है। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा हुआ है। ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके मोबाइल में आपके बैंक का जो मैसेज आया होगा, उसमें देखिए क्या आंकड़ा दिखा रहा है। हेलो हेलो हेलो, काट दिया फोन। नहीं सेठ जी, कट हो गया होगा। वो आजकल बहुत कॉल ड्रॉप हो रहे हैं ना। मैं फिर से ट्राई करता हूँ। लगा जल्दी। हेलो हेलो, अभी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। फिर से काट दिया। देख, कमाल है सेठ जी, उनकी आवाज हमको सुनाई दे रही है, हमारी आवाज उनको क्यों सुनाई नहीं दे रही है? उसे 14,000 का मोबाइल 4,000 में मिल गया तो क्यों सुनाई देगी उसे हमारी आवाज? मुझे भी लग रहा है कि ये जानबूझकर अनजान बन रहा है और आवाज नहीं आ रही है ऐसा बोल के बहाने बना रहा है। सुबह सुबह 10,000 का चूना लग गया। सॉरी सेठ जी। अरे क्या सॉरी? तेरी सॉरी का क्या करूं मैं? अचार बनाऊं? पेमेंट लेते वक्त ध्यान कहाँ था तेरा? लेकिन सेठ जी, मुझे थोड़ी पता था कि वो 1 बराबर नहीं चल रहा है। ये पता नहीं था वाड़ी, जब तूने रकम टाइपिंग की तो देखना चाहिए ना मशीन में बराबर कि वो रकम टाइपिंग बराबर हुई है कि नहीं। ठीक है, गलती मेरी है सेठ जी। आप एक काम कीजिए, आप हमारी पगार में से 10,000 रुपए काट लीजिए। हमारे? क्योंकि आधी गलती आपकी भी है ना नट्टू काका। आपको मुझे बता देना चाहिए था कि बाघा ये 1 बराबर नहीं चल रहा है। आजकल उसे चलने में बहुत तकलीफ हो रही है, तो थोड़ा जोर से दबाना। ठीक है सेठ जी, हमारी पगार से काट लेना। अरे मुझे किसी का कोई पगार नहीं काटना है।